वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। दोस्तों, एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। आपने अगर एमसीसी राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है, आपको कोई सीटें अलॉट हुई हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है या फिर वो वैकेंट सीटें रह गई हैं, तो उसको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है। एमसीसी की वेबसाइट में आपको दिया होगा लिंक कि आप अनजॉइन सीटों को जिसको आपने ज्वाइन नहीं किया है वो आप सरेंडर कर दीजिए, या जिन सीटों को आपने रिपोर्ट नहीं किया है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको आप सरेंडर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको ऑप्शन दिया गया है 17/11 तक, मीन्स कल तक आपको ऑप्शन दिया गया है। आगे कैसे होगा एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग पूरे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सारी जो सीटें हैं उसको आप जब रिपोर्ट करेंगे, मीन्स सरेंडर करेंगे, तो कुछ जो वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी सीटें खाली रह गई और जो ये रिपोर्टेड सीटें हैं सरेंडर वाली, ये सारी सीटें काउंट की जाएंगी कैटेगरी वाइज। उसके बाद एक सीट मैट्रिक्स फिर से डाली जाएगी राउंड 2 की काउंसलिंग से पहले राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आएगी, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि राउंड 2 में कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो इसलिए ये सीटों को रिपोर्ट मीन्स सरेंडर करना ज़्यादा ज़रूरी है। राउंड 2 की काउंसलिंग में अगर आप जा रहे हैं, आपने पहले राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आप राउंड 2 में सीधे कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आप राउंड 2 में आ सकते हैं। आप सीधे डायरेक्ट राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो रहा इंपॉर्टेंट बात। चॉइस फिलिंग की जहाँ तक बात है, जो आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की है वो सारी चॉइस फिलिंग हट जाएगी, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग रखनी पड़ेगी। और राउंड 2 की काउंसलिंग में ये मैंडेटरी है कि अगर आप सीटों को ज्वाइन कर लेते हैं, मीन्स रिपोर्ट कर देते हैं राउंड 2 की सीटों को इंस्टीट्यूट में जाके, तो आप वो सीटें छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं विद इन 1 वीक, आप उन सीटों को छोड़ना चाहते हैं, तो आप जो भी आपका फीस है, जो भी आपका सिक्योरिटी मनी है, वो हट जाएगा। फॉरफिट ऑफ फीस होगा, लेकिन आप सीटें छोड़ पाएंगे। तो मतलब कि ध्यान से करिएगा कि राउंड 2 की अगर सीटें अलॉट हो गई और आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपको इंस्टीट्यूट छोड़ने को नहीं मिलेगा, फिर आप स्टेट कोटा को मूव नहीं कर सकते हैं, ये मान के चलिए, या फिर फर्दर काउंसलिंग में भी नहीं जा पाएंगे। तो बड़े ध्यान से राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करिएगा। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चूज़ कर रहे हैं, मीन्स सपोज कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि एम्स भटिंडा हमको मिला है, एम्स हमको नागपुर चाहिए, अगर वो मिला तो मिला और हमें और कोई इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, तो केवल एक चॉइस फिलिंग करिए, मीन्स जो आपको परफेक्ट लगता है कि वही इंस्टीट्यूट। क्योंकि आप इस समय बहुत सारे इंस्टीट्यूट का अगर चॉइस फिलिंग कर देंगे सिस्टम वाइज, तो हो सकता है कि अगर आपको एम्स चाहिए और बीच में आपने किसी मेडिकल कॉलेज को डाल दिया, तो हो सकता है वो मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। तो इस समय सेलेक्टिव करिएगा कि जो भी चॉइस फिलिंग करिएगा, मीन्स जो चाहिए उसको टॉप पे रखिएगा, जिसको आपको उम्मीद है, जो खासकर वो कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर किए हैं और उनको बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और जो कैंडिडेट्स केवल गवर्नमेंट सीटें चाहते हैं, वो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो इस समय सेलेक्टिव आपको करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग, ऐसे आर्बिट्री चॉइस फिलिंग मत करिएगा, नहीं तो राउंड 1 में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलतियाँ की है, वो आप राउंड 2 में कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान से ये सारी बातें रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद की सारी सीटें गवर्नमेंट की वो चली जाएंगी स्टेट कोटा में। तो ध्यान से ये देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।